आज मैं उन इलाकों में था जहां आना जाना इतना आसान नहीं है। नौजवान बंदूकें कंधे पर लिए पहरा देते हैं, बंकर बने हुए हैं। कुकी मैती को और मैती कुकी को अपने इलाके में आने जाने नहीं देते हैं, या ये कह लीजिए कि वो आते जाते ही नहीं है। इतना डर है, इतना खौफ है। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो फिर वो जो बंदूकें होती हैं वो गरजने लगती हैं। लेकिन क्योंकि आप तक सच लाना था और मुझे खुद भी ये सच जानना था कि आखिरकार इस नफरत की वजह है क्या, इसलिए हमने वहाँ जाकर रिपोर्टिंग करने का ये जोखिम उठाया। तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। कहा यह गया कि नफरत की इस आंधी में चिंगारी का काम अफीम की खेती ने किया है। पहाड़ी क्षेत्रों में अफीम की खेती होती है और म्यांमार इसको पूरी हवा देता है। एक समुदाय इसमें शामिल है और इसीलिए मैती और कुकी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, क्योंकि पहाड़ों में हो रही खेती इसका एक बड़ा कारण है जो अफीम से जुड़ी हुई है। अब इस पूरे कन्वर्सेशन को आपने ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैंने इस मुद्दे को खंगालने के लिए कई लोगों से बात की। आज हम दूर दराज के इलाके में कुंभी के पास पहुंच गए हैं। हम कुंभी वो इलाका पड़ता है जो इम्फाल से तकरीबन 50-60 किलोमीटर की दूरी पर है और पहाड़ों के बीचों बीच फंसा हुआ है। क्या इन दोनों समुदायों में ये नफरत कभी ख़त्म भी होगी, या आपको लगता है कि ये जो 3 महीने की हिंसा चल रही है इसने मणिपुर को जिस तरह से बांटा है ये जुड़ नहीं पाएगा, दोबारा जुड़ सकता है या नहीं? वो मणिपुर है, मणिपुर स्टेट का आदमी है, हम मणिपुर के रहने वाले हैं, हम इंडिया का रहने वाले। ये सोचेगा तो सब कुछ एक ही हो जाएगा। इतने सालों से इकट्ठे रह रहे हैं तो अब क्यों झगड़ा इसी बात का नहीं है। जो म्यांमार से आए हुए वो कुकी मिलिटेंट वगैरह उसका नंबर बढ़ गया है, इसी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। पहले ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं ना। फिर से वो आने पे क्या नार्को टेररिज्म, नार्कोटिक्स वगैरह उसका प्रॉब्लम भी, पॉपी प्लांटेशन वो बढ़ गया ना। तो तनाव 3 महीने पे हुआ है, लेकिन तनाव थोड़ा पहले से भी थोड़ा तनाव था, लेकिन अंदर से चल रहा था। अंदर से मणिपुर जल रहा था, लेकिन ऐसे जला नहीं था। अच्छा, ये बताइए कि ये ड्रग्स का असर, आप जो यहाँ पर लोकल मैतेई लोग रहते हैं, जो ड्रग्स कल्टीवेशन होता है पहाड़ों में, इसका असर आप पे क्या असर पड़ता है? असर पड़ता है। हमारा लड़का लोग जो सोता 15 साल से लेके 25 साल की उम्र के वो लड़कों को वो ड्रग यूजेस का प्रॉब्लम बढ़ गया है, एकदम बढ़ गया है। यह मणिपुर के बाद नहीं है, पूरा नॉर्थ ईस्ट के बाद है, इंडिया के बाद है। ये सारा का सारा जेनरेशन खराब पड़ जाएगा अगर ये जो चल रहा है ना पिछले 10 साल तक चलेगा तो इंडिया बन जाएगा पूरा का पूरा नार्कोटिक्स का कंट्री बन जाएगा मेरे ख्याल से। तो ये फोर्स और आर्मी मिलकर रोक नहीं पाते हैं इनको? फोर्स रोकने की कोशिश की, फोर्स वगैरह थोड़ा भाई हमारा जवान वगैरह भी मर गया है इसी दौरान। रोकने की कोशिश की, इसी वजह से तनाव आया। लोकल सरकार का क्या एफर्ट्स रहते हैं इसको लेकर? जला रहा है, कता रहा है, लेकिन अभी तो तनाव चल रहा है, अंदर नहीं घुस सकते ना, इसीलिए। ऐसे कितने दिन चलेगा? अंदर नहीं घुसेंगे? हम भी चाहते हैं पूरा का पूरा पॉपी प्लांटेशन पहाड़ में जल रहा है, वो जला दे, वो मिटा दे, क्योंकि ड्रग्स अच्छा नहीं है बच्चों के लिए। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ यहाँ लोकल स्तर पर हो रहा है, एक समुदाय की तरफ से हो रहा है, या इसमें बाहर का हाथ है? मेरे ख्याल से ये लोकल का नहीं दिख रहा है, एक बड़ा एक फोर्स वगैरह उसके पीछे है, ऐसे लग रहा है। पहाड़ से आए इमिग्रेंट्स who are coming here for their to stay here as a refugee. They combined with the local gundas who are doing smuggling and poppy plantations are combined together as a cartel, and after that they start mastermind and attacking the Meiteis. That is the issue. So if the India government curb narco terrorism from the root, then the war will be end. 2 वजहें इनकी बातचीत में सुनकर समझ आती हैं। पहली ये है कि ये जो हिंसा है ना, इसके पीछे कहीं ना कहीं ड्रग्स और विदेशी हाथ है। म्यांमार से आए हुए जो लोग हैं, जो आतंकी प्रवृत्ति के हैं, वो अपने इस ड्रग्स के धंधे को चलाने के लिए मणिपुर की ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर ड्रग्स की खेती करने के लिए इस हिंसा को भड़का रहे हैं। इन तमाम लोकल लोगों की बात सुनकर ये समझ आता है। अब दूसरी बात क्या है कि ये हिंसा अब क्यों भड़की? क्योंकि जैसे ही उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई जो ड्रग्स की खेती करते हैं, ड्रग्स की खेती को उजाड़ा गया, उसको ख़त्म किया गया, उसके बाद ये रिटेलिएशन में
ये हिंसा शुरू हो गई और ये हिंसा उन दो समुदायों के बीच में शुरू हुई जो बरसों से इकट्ठे रह रहे थे। यानी इनकी बातों पर गौर करें हम तो भारत सरकार को और मणिपुर की सरकार को ये सोचना होगा कि किस तरह से हिंसा से दूर रहकर इस राज्य को ड्रग्स फ्री करना है, ताकि जो म्यांमार या दूसरे मुल्कों पर जो इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने अपने ड्रग लॉर्ड्स को, ड्रग कार्टेल्स को यहाँ पर मणिपुर की ज़मीन को एक ड्रग्स की ज़मीन बनाने का जो प्रयास शुरू किया है, यहाँ के जंगलों को ड्रग्स के जंगल में तब्दील करने का जो काम शुरू किया है, जब तक वो नहीं रुकेगा तब तक इन दोनों समुदायों के बीच की कड़वाहट कम नहीं होगी। ये सिर्फ मणिपुर का मसला नहीं है। म्यांमार से जो ड्रग्स का कार्टेल ऑपरेट कर रहा है, जिस तरह से यहाँ के जंगलों को अपने ड्रग्स के जंगल में तब्दील करने का ख्वाब वो रखे हुए है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा खतरा है जो मणिपुर से निकलकर दिल्ली और पंजाब और जम्मू कश्मीर तक पहुँचेगा। शायद इसीलिए इन लोगों की आज ये चिंता है कि हमारी केंद्र की और राज्य की सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे, तभी हिंसा की चपेट में आए मणिपुर को, इन लोगों का अमन चैन छीन चुके मणिपुर में अमन शांति बहाल होगी और जो ड्रग कार्टेल ये सब कुछ कर रहा है, जो इनको सबसे बड़ी वजह लगता है, उसके खात्मे के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए, तभी मणिपुर शांत होगा। और मणिपुर की शांति का ये एक उस फार्मूले का हिस्सा है जो सरकार जब तलाशेगी तो उसमें कहीं ना कहीं ड्रग्स की खेती बीच में होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।